नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित अंबेडकर भवन सुभाष नगर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मध्य प्रदेश का 5वां राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इरफान आलम, प्रधान संरक्षक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 भारतीय संविधान मूल के सिद्धांतों एवं अनुच्छेद 19, 25 व 26 का उल्लंघन है, जो कि एक भारत देश में वक्फ बोर्ड के लिए एक गंभीर विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में वशिप एक्ट 1991 होने के बावजूद भी मुसलमान के इबादतगाहों और वक्फ संपत्तियों पर नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। भारत देश के मुसलमान पर धर्म के आधार पर हो रही जो हिंसक हमले हो रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, फर्जी लव जिहाद, फर्जी गोकशी एवं हत्याओं के पीछे मनुवादी विचारधारा काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर मजलूमों की तरक्की नामुमकिन है। भारत के मुसलमान की राष्ट्रीय व्यापी कैडर बेस समाजी तंजीम का ना होना सबसे बड़ी एक समस्या है, जिसका निदान होना चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये 5वां अधिवेशन है जो राज्य स्तर का है और इसके अंदर 5 मुद्दे रखे गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 19, 25 और 26 के मुखालिफ है और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके मुखालिफ है। एक ये चर्चा इस पर की गई। दूसरा मुद्दा था कि मुल्क के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों पर हो रहे मॉब लिंचिंग के वाक़यात, फ़र्ज़ी गाँवकशी के वाक़यात और लव जिहाद के नाम पर मॉब लिंच कर देना, कत्ल कर देना और दहशतज़दा करके खौफ पैदा करने की कोशिश करना, ये एक इस पर बहस थी। और तीसरा मुद्दा था एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता है। और चौथा मुद्दा मुसलमानों की समाजी तंजीम का, कैडर बेस तंजीम का ना होना, ये एक चर्चा थी। तो 4-5 विषयों के ऊपर में आज का ये कार्यक्रम रहा, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मुसलमानों के मुद्दे और उसके साथ साथ SC, ST, OBC और अदर माइनॉरिटीज़ की एक भारी संख्या यहाँ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शरीक हुई। हालांकि क्लाइमेट बिल्कुल अनसूटेबल था, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद हमारा सामाजिक जो मूवमेंट है उसके अंदर जो मोहब्बत और भाईचारा है, उस मोहब्बत और भाईचारे की एक और मिसाल यहाँ इस प्रोग्राम में देखने में आई है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब ये है कि मुसलमानों को टारगेट करके कब्रस्तान का, मस्जिद का, दरगाह का, खानखा का जो भी मामला है, वो मामला अगर मुसलमान सिंगल कम्युनिटी के साथ और अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर हल करना चाहता है तो वो आज की स्थिति में हल करने में उतना सफल नहीं होगा जितना सफल उसे होना चाहिए। अगर यही मज़लूमों का साथ और इत्तेहाद लेकर, उनको अपने साथ में लेकर, उनके मुद्दों को भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेश करते हुए मुसलमान अगर ये काम करता है तो उनके भी मसाइल हल होंगे, एक मज़लूमों के इत्तेहाद का संगठन बनेगा और ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए भरपूर उसे कामयाबी मिलेगी। सिंगल कम्युनिटी एजेंडा लेकर कोई भी चलेंगे, अगर OBC अपना सिंगल कम्युनिटी एजेंडा बनाए, अनुसूचित जातियां बनाएं, आदिवासी बनाएं, क्रिश्चियन मोर्चा बनाएं या सिख मोर्चा, लिंगायत और जैन और बौद्ध मोर्चा अगर अलग अलग काम करेंगे, मुसलमान भी अलग काम करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। सारे लोग मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर, संगठित रूप से अगर काम करते हैं तो ज़रूर कामयाब मिलेगी। शासन प्रशासन के ऊपर में संविधान का, चूँकि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान की कसम लेकर वो वर्दी पहनते हैं और सीट के ऊपर बैठ के कलम चलाते हैं।
भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा सुप्रीम अगर कोई चीज़ है तो वो भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान तमाम भारत के मूल निवासियों के मसाइल का वाहिद हल है। और अगर मूल निवासी और स्पेशली मुसलमान अगर धार्मिक स्तर पर कुरान का, हदीस का और सहाबाए कराम और उसके बाद के तबे ताबईन और बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा जायज़ा ले ले तो उसे समझ में आएगा कि मुसलमानों को तो ये धार्मिक स्तर पर कहा गया है कि आप समाज में जो गैर बराबरी है, नाइंसाफ़ी है, दुश्मनी है और ग़ुलामी की परिभाषा चल रही है, इसको ख़त्म करने का धार्मिक स्तर पर आपको ज़िम्मेदार ठहराया और बनाया गया है। तो मुसलमान अपने मज़हब पर अमल करते हुए भारत के संविधान की रोशनी में अगर समाज के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो यकीन मानिए फिर कामयाबी के दिन दूर नहीं, बहुत ही करीब है।